हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस तरह का डेली एक वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग डेली देखिएगा वीडियो को और क्वेश्चन को लगाइएगा। 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा, जो कि हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन रहेगा। चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 किसके द्वारा जारी की गई। तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन है 12,700 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, 12,600 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था। तो ऑप्शन है स्पुतनिक, रोहिणी, अपोलो, SLV-3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्पुतनिक। स्पुतनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होता है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है। तो ऑप्शन है R/2, R², R इन, फिर है डी नंबर R। जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर R/2। तो उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक R/2 होती है। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूरी पर होगा उतना ही चाल इसका कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। तो ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या सबसे न्यूनतम है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। ऑप्शन है ऊपर से, ऊपरी सतह से, सबसे निचले स्तर से बदलती रहती है, या डी नंबर है मध्य की सतह से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सबसे निचले स्तर से। सबसे निचले स्तर से। अगला क्वेश्चन है कि भारत दिया गया है। ऑप्शन है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, या अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। विश्व की कुल भूमि का 2.4% भारत के अंतर्गत है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% अकेले भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है जहाँ से नदी के डेल्टा का आरंभ होता है, जहाँ दो या दो से अधिक नदियों का मिलान होता है, दो भिन्न नदी अवस्था के बीच की भूमि है। अगला है नदी के दो शाखाओं के बीच की भूमि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि। दो आप शब्द से आप क्या समझते हैं, तो दो भिन्न नदी अवस्था के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है। सागरवाणी नाम की मोबाइल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आपातकालीन चेतावनी के लिए सागरवाणी नामक मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है। तो ऑप्शन है लैटिन लिपि, ब्रेल लिपि, अरबी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर लैटिन लिपि। लैटिन लिपि में इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
ललित कला अकादमी ने नई दिल्ली में 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके कार्य निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संस्कृत मंत्रालय। संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? पवन निक्षेपित, ऑप्शन है नदी निक्षेपित, ज्वालामुखी या काली मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पवन निक्षेपित। लोयस एक पवन निक्षेपित प्रकार की मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो ऑप्शन है सन 1909 में, सन 1919 में, सन 1995 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सन 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को 1909 में लागू किया गया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर की गई पृथ्वी की 30 तस्वीरें का पहला सेट जारी किया है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण निम्न में से किस वाहन द्वारा किया गया था? ऑप्शन है PSLV XL, GSLV MK3, GSLV MK2 और ASLV। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, GSLV MK3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर, ब्याज दर को कम करना। ये नहीं है। बाकी बात मांग का नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण, वस्तुओं की राशनिंग, ये सभी इसके नियंत्रण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है? तो ऑप्शन है गोमती, घाघरा, वरुणा और रिहंद। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, घाघरा। घाघरा नदी को नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन के पांच कारक हैं। ऑप्शन है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, इसको बोलते हैं जोखिम। ऑप्शन बी है भूमि, विद्युत, जल, श्रम, और सी है श्रम, पूंजी, भूमि, वर्षा, डी है श्रम, जलवायु, भूमि, उपकरण। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन एवं साहस उत्पादन के 5 कारक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम के साथ लिंकअप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? निम्न में से कौन सा बैंक चीन के नेशनल एडवांस पेमेंट सिस्टम के साथ लिंकअप करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गोह नामक गांव में पैदा हुए थे। ये कहाँ स्थित है? तो ये गांव कहाँ है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, भारत में, भूटान में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाकिस्तान में। ये गांव कहाँ पर है? पाकिस्तान में गोह नामक गांव स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और जैसे गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। पालकुट मिजोरम में मनाया जाता है। सोमनाथ मेला गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? ऑप्शन है शुरू में, सर्विस के दौरान, प्रत्येक 1 मिनट पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सर्विस के दौरान, बी नंबर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेलने प्रत्येक खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो सर्विस के दौरान अपना स्थान को बदल सकता है। वॉलीबॉल का खेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये USA देश में हुआ था। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी सर्विस के दौरान अपना स्थान को बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1972। ऑप्शन है सेकेंड 2 जुलाई 1972,
1 जुलाई 1973 और डी नंबर है 2 अगस्त 1973। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2000 से 2020 के लिए लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2000 से 2020 के लिए लॉरेंस का सर्वश्रेष्ठ खेल लम्हे का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है। ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल सप्तमी के दिन, शुक्ल नवमी के दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आते हैं। वही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। और लघु ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के अतिरिक्त अन्य तिथियों को पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा की स्थितियों परिवर्तन हो जाती है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोण होती है, अतः पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं, अतः समुद्र जल कम उड़ता है और इसे लघु ज्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर पुरुषनी। पुरुषनी रावी नदी का प्राचीन नाम है। वही झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता होता है और चिनाव का प्राचीन नाम अस्किनी होता है। रावी, पुरुषनी, व्यास, विपाशा, सतलज, सतुद्री और सिंधु का सिंधु ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन है S.A. डोगे, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सदीर किसका पुराना नाम है। सदीर किसका पुराना नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का पुराना नाम है सदीर। वही कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा ओडिसी का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल। ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है चेक निर्गत करने वाले के द्वारा, सी है बैंक के माध्यम से, डी है दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देने के पश्चात। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बैंक के माध्यम से। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर भटकल बंदरगाह कहाँ पर है तो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल कितना है। जिसका क्षेत्रफल कितना है आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन है 44,000 वर्ग मीटर, 32,000 वर्ग मीटर, 60,000 वर्ग मीटर, 75,000 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ना 75,000 वर्ग मीटर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यहाँ मैंग्रोव वन पाया जाता है जो जैव विविधता का केंद्र तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि खुला आकाश नीति ओपन स्काई स्कीम क्या है। ऑप्शन है कर मुक्त नीति, मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति, नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नगर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना खुला आकाश नीति जिसको बोलते हैं ओपन स्काई स्कीम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है। ऑप्शन है ब्याज, लाभ और लाभांश, संपत्ति से किराया, ऋणों की वसूली। इसका
आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऋणों की वसूली। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो ऋणों की वसूली शामिल नहीं है। बाकी बात ब्याज, संपत्ति का किराया, लाभ और लाभांश, ये सभी शामिल होते हैं राजस्व प्राप्ति में। अगला क्वेश्चन है, थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन है, इन हिस्सों को बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दक्षिण भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु थी। सी नंबर है, कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। डी नंबर है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता था, क्योंकि इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं था। वही दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी और कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभाजन बिंदु किस वर्ष को माना जाता है? तो ऑप्शन है 1905, 1920, 1930, 1942। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1905। 1905 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन है बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह किसानों से संबंधित नहीं था। और बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कृषकों ने किया था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। वही चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील कृषकों के 3 कठिया पद्धति को लेकर गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी गुलफूड 2020 किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन है अबू धाबी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दुबई में आयोजित की गई थी। दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी गुलफूड 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? दुबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वीआईपी सुरक्षा से हटाने का निर्णय सरकार के द्वारा हाल ही में लिया गया है? निम्नलिखित में से किसे वीआईपी सुरक्षा से हटाने का निर्णय सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो, सेकेंड है एसपीजी, और थर्ड है एसएसबी, और फोर्थ नंबर है असम राइफल। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी नंबर, असम राइफल। अगला क्वेश्चन है कि लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। ऑप्शन है शारीरिक ताप परिवर्तन की, शरीर के छिपाए गए सोने की, शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की, और डी नंबर है शरीर के नाड़ी या श्वसन गति में हो रही परिवर्तन की। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी नंबर, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। अगला क्वेश्चन है कि किस अक्रिय गैस का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व है। वही शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, इस कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैस वायुमंडल में
पाई जाती है। अक्रिय गैस की खोज का श्रेय लोकेयर, रैमजे, रैले आदि को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है बाल में, दूध में, पेशी में या तो फिर मक्का में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पेशी में। मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान होगा। तो इसका हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 इंटू 10 इंटू 1 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इसका निकल जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता है, ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक, बोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत का जन्मदाता कौन था, इसका आंसर हो जाएगा डाल्टन, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है, ऑप्शन है स्थगन प्रस्ताव, बी नंबर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी नंबर संशोधन प्रस्ताव और डी नंबर प्रतिस्थापन प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। किसी प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव माना जाता है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा शेष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निंदा प्रस्ताव में निंदा के कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। वही परिस्थिति स्थापन प्रस्ताव द्वारा पूर्व के प्रस्ताव या कानून के स्थान पर लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होता है। यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो पदच्युत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए नंबर, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करें। किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। तो ऑप्शन है मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मूल कर्तव्य हो जाएगा, जो कि मूल संविधान में समावेश नहीं था। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नागरिकता जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी नंबर, मोहम्मद शाह। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों ने उत्तराधिकार का क्या नियम था। उत्तराधिकार का क्या नियम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद
परिवर्तन किया था? मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस वर्ष परिवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर राजधानी बनाया। देवगिरी यादव वंश की राजधानी था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक तुगलक वंश के शासक रहा था। वही दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। इसका मूल नाम जूना खान था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक ने कुमकुम डाई का उपयोग करते हुए कम लागत वाला पर्यावरण अनुकूल का सेल विकसित किया है? पर्यावरण अनुकूल और सेल विकसित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा पर्यावरण अनुकूल सेल को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रावत भट्टा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात, अगला है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कर्नाटक, और थर्ड है काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी सही नहीं है। रावत भट्टा परमाणु शक्ति केंद्र ये राजस्थान में स्थित है। वही कल्पक्कम महाबलीपुरम के निकट तमिलनाडु में, नौरा बुलंदशहर के निकट उत्तर प्रदेश में है, और एटॉमिक पावर प्रोजेक्टर तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो हम लोग कितना ऊंचाई पर जाएंगे जहाँ पर इस वायुमंडल जहाँ पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा? तो ऑप्शन है 65 मीटर, 165 मीटर, 265 मीटर, 365 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के बीच का पहाड़ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सिक्योरिटी पेपर मिल निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन है होशंगाबाद, चंडीगढ़, मद्रास, नासिक। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, होशंगाबाद में स्थित है। भारतीय की सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फार्माकोपियों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश है? तो ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अफगानिस्तान। भारतीय फार्माकोपियों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अफगानिस्तान बना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? हीरक जयंती कितने वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 75 वर्ष के अंतराल पर मनाई जाती है हीरक जयंती। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? कितने प्रधानमंत्री तीसरी बार पद संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तीन प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाला है। अगला क्वेश्चन है किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? बहुलक, समजातीय श्रेणी, या अभिक्रियाशील मूलक, या हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समजातीय श्रेणी। उसको क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइट का उदाहरण है? ऑप्शन है धुआं, पीतल, चीनी का शरबत, या गोंद। इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी नंबर, गोंद। गोंद क्या है? एक प्रकार का कोलाइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? जार में कौन सी गैस है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरीन गैस है। गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो वह क्लोरीन गैस है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 120/80, 120/80 होता है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब।
जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है। एक सींग वाला गैंडा किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर काजीरंगा। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, जिसके लिए उसको अनमोल विरासत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता था। पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, पूना समझौता था। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। पूना समझौता स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के बीच समझौता। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वर्धा से प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा वर्धा से प्रारंभ की थी। यरौदा जेल से छूटने के बाद गांधी जी कल्याण के लिए वर्धा से 7 नवंबर 1933 से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी, जो लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ का निर्माण किए गए जिसे और छुआछूत विरोध किया गया। हरिजन उत्थान के लिए 2 बार, एक 8 मई और 16 मई 1933 को अनशन पर बैठे और कहे कि यह मेरी आत्मा की पुकार है, चेतना का निर्देश है। अलग मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है, नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः कितने सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 12 सिख मिसलों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर नासिक रेलवे स्टेशन। नासिक रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर का शुभारंभ किया गया। जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। इस तरह का वीडियो डेली एक अपलोड किया जाएगा, आप लोग देखिएगा, बहुत ही एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त होगा, जिसका एग्ज़ाम अगले मंथ 26 दिसंबर को है। अगला क्वेश्चन है कि मैंगरोवर किस राज्य की फसलों को पकाने में सहायक करता है। मैंगोसोवर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कर्नाटक। कर्नाटक में मैंगोसोवर फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है। ऑप्शन है ओमान फारस की खाड़ी, ईरान तथा अफगानिस्तान की खाड़ी। ऑप्शन है बहरीन तथा कतर, और डी नंबर है इराक तथा ईरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ओमान तथा फारस की खाड़ी। हरमुज जल संधि इनमें से किन 2 देशों को अलग करती है। तो ओमान तथा फारस की खाड़ी अलग करती है। वही सुंडा जल संधि जावा और हिंद महासागर को जोड़ता है तथा जावा तथा सुमात्रा को अलग करता है। और सीमा जल संधि जापना सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है तथा सुषमा द्वीप और जावा के मुख्य द्वीपों को अलग करता है। पनामा जल संधि अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। तमिलनाडु तट पर निम्नलिखित किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर शीतकालीन वर्षा जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी द्वारा नए उद्यमों के लिए किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबन एक्सप्रेस रेलगाड़ी का आरंभ किया गया सिडबी के द्वारा।
उद्यमों के लिए एक नए नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? किस सरकार ने नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है के.सी. मसरूवाला, जे.बी. कृपलानी, जे.सी. कुमारप्पा, बरगली एस तेजेंद्र। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी इसके द्वारा जे.बी. कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, वही जबकि अंजी 20 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं और फिर रंजीत छोड़ता है। तो अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका निकल जाएगा, रंजीत का हो जाएगा 25 और अंजित का हो जाएगा 20। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 इसका इफिशियंसी 4 और इसका 5, तो दोनों 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं। तो 5 और 4 9, 9 5 जा 45 हो जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर बच जाता है 45। 100 है, 45 को माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। 55 बोलता है ये शेष बच गया, बोलता है शेष अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? तो 5 से डिवाइड, अंजी कितना दिन कर रहा है तो 5 इसका एफिशिएंसी है। 5 से इसको डिवाइड कर देने पर आंसर 11 आ जाएगा। 11 दिन ये काम को करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छूट की दर याद करें जबकि अंकित मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किन 2 व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हिलेस फूर स्टेनबर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर है एक, तो ऑप्शन है सौर विकिरण को मापने का यंत्र, प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र, और ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र, वर्षा को मापने वाला यंत्र। इसका आंसर हो जाएगा 84 का ए नंबर, सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र। पायरोमीटर सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। वही रेडियोमीटर, इस यंत्र के रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। एंड एपिडोस्कोप चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। ग्रेविमीटर पानी की सतह को तेल की मात्रा ज्ञात की जाती है। और एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य किरणों की तीव्रता को निर्धारित करने वाला उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c से तात्पर्य है। तो c का क्या तात्पर्य है इसमें? ऑप्शन है ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, अपरिवर्तन तंत्र, प्रकाश की तरंग की लंबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश की गति। E = mc² में c का तात्पर्य क्या होता है? तो प्रकाश की गति होता है। सन 1905 में आइंस्टीन एक जर्मन वैज्ञानिक प्लांक द्वारा प्रतिपादन क्वांटम सिद्धांत के आधार पर मानव फोटो विद्युत प्रभावी की व्याख्या किया था। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की तीव्र इन्हीं फोटोन की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो कि इसके अनुसार जब एचवी ऊर्जा का एक फोटोन किसी धातु के तल पर अवधित होता है तो ऊर्जा एक भाग घात के तल पर इलेक्ट्रॉन निकाले या धातु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में व्यय होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव का सृजन कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑस्मोसिस कहा जाता है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव का सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम उर्वरक के सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बेरियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पोटेशियम। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो ऑप्शन है बाहरी मग्गे पर ठंडा पानी डालकर, अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर,
दोनों मग्गों में ठंडे पानी को रखकर। और डी नंबर है ठंडे पानी के उपयोग से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंदर के मग्गे को ठंडे पानी डालकर एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से हम अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण भारत और किसके विशेषज्ञों ने किया था? किस देश के विशेषज्ञों ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी नंबर, फारस। भारत का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञों ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रॉम, जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है विद्युत झंझावत, प्रचंड बवंडर, प्रभंजन और झंझावत। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रचंड बवंडर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि फिलीपींस, जापान और चीन से आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो प्रचंड बवंडर उसको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सबसे मुख्य बात यह है कि ये सागरों के ऊपर बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन स्तर पर पहुँचते पहुँचते खत्म इसका समाप्ति हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में वलांगू देश के अंतिम पूर्व छोर पर स्थित है, जबकि द्वारिका गुजरात में देश का अंतिम पश्चिमी छोर पर स्थित है। दोनों स्थानों पर सूर्योदय के समय में क्या अंतर होगा? ऑप्शन है द्वारका में 1 घंटे पहले, वलांगू में 1 घंटे पहले। सी नंबर है द्वारिका में 2 घंटे पहले और वलांगू में 2 घंटे पहले। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वलांगू में 2 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति को संविधान संबोधित करने और अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है मैथ से है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, एवरेज से है। अगला क्वेश्चन है कि लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज में रायसिन्हा रोड पुस्तक लिखी है? लालू प्रसाद यादव ने किसके साथ मिलकर गोपालगंज से रायसिन्हा रोड पुस्तक लिखी है? जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नलिन शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जमींदारों के लिए परवंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का यही कारण था। अगला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन है मुरली सतवारिया के, मुरली भीत के, मुरली धीर के, मुरली खेर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, मुरली सतवारिया के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली सतवारिया गांव के वे निवासी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामवेद पे ये आधारित था। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। वही यजुर्वेद को गद एवं पद वाला वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को सबसे बादला वेद कहा जाता है। वही सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है बाबूजी प्रसाद, बाबू राम प्रसाद, बाबू गोपाल प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुलेखित कीजिए था नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो किससे मिलान होगा, आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर
ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का हो जाएगा मंत्र, सॉरी, ऋग्वेद का हो जाएगा मंत्र तथा प्रार्थना से। ऋग्वेद का हो जाएगा मंत्र और प्रार्थना से। यजुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद यज्ञ और कर्म कांड से। सामवेद का हो जाएगा सामवेद संगीतमय स्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रांतियों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन है जी के गोखले, श्री दीपनारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दीपनारायण सिंह के द्वारा प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये था आज का बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट। आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का डेली एक सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। अगले को सेशन में अगले दिन देखेंगे। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।